भगवान शिव को महाकाल क्यों कहा जाता है? महाकाल का अर्थ है जो तीनों कालों भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल से परे हो, अर्थात समय से ही परे हो। समय के आरंभ और अंत की कल्पना भी साधारण मानव के लिए बिना गहन चिंतन के कठिन है। साधारणतः समाज समय को निरंतर प्रवाहमान और अनंत मानता है, पर ना तो विज्ञान और ना ही सनातन दर्शन समय को अनंत मानता है। यद्यपि समय का प्रवाह सैकड़ों अरब वर्ष का अवश्य माना जाता है। सृष्टि के आरंभ का अर्थ ना तो मानव का जन्म है और ना ही पृथ्वी का जन्म है और ना सूर्य का। सृष्टि के आरंभ इन सब घटनाओं के भी अरबों वर्ष पूर्व की बात है। एक शून्य से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस आरंभिक घटना को बिग बैंग कहा जाता है। इसी बिंदु पर समय भी आरंभ हुआ। सृष्टि जन्म से 14 अरब वर्ष हो चुके हैं। जन्म के बाद कुछ अरब वर्षों में नक्षत्रों का निर्माण हुआ। नक्षत्रों के निर्माण से तत्वों का निर्माण हुआ। कुछ नक्षत्रों का अंत हुआ तो उनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। तत्वों से रसायनों का निर्माण हुआ। रसायनों से अरबों वर्षों में जीवाणुओं का निर्माण हुआ और अरबों वर्षों में जीवाणुओं से जीवों का निर्माण हुआ। 25 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी से डायनासोर मिट गए। उसके बाद से स्तनधारी प्राणियों का विकास हुआ। करीब 1 लाख वर्ष से मानव एक सामाजिक प्राणी को तरह लगभग वर्तमान जैसी ही शारीरिक बनावट लिए रह रहा है। 1 लाख वर्ष सृष्टि काल के सागर में एक बूंद के समान हैं। फिर भी माना जाता है कि शून्य में ही सृष्टि समा जाएगी, यानी ईश्वर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल से परे है, अर्थात महाकाल है। सृष्टि के आरंभ के बीच की स्थिति को प्रलयकाल कहा जाता है। ध्यान रहे ये कि जल प्रलय नहीं है। जल प्रलय तो केवल एक विशाल बाढ़ है जो समुद्र का जलस्तर उठने से आई थी और भविष्य में भी आ सकती है। जल प्रलय पृथ्वी या एक ग्रह की बात है, जबकि प्रलय संपूर्ण सृष्टि की बात है। सृष्टि के अंत का अर्थ भी केवल मानव या पृथ्वी या सूर्य का अंत नहीं। मानव का अंत तो पृथ्वी और सूर्य के अंत से बहुत पहले हो चुका होगा। सूर्य का अंत भी सृष्टि के अंत से बहुत पहले हो चुका होगा। ये सब तो विशाल सृष्टि के समक्ष क्षुद्र हैं। सृष्टि का अंत है इसके कण कण का, अर्थात सृष्टि के अरबों सूर्यों, ग्रह, नक्षत्रों का अंत होकर एक शून्य अर्थात ईश्वर में विलीन हो जाना। सृष्टि के अंत होने के घटनाक्रम अर्थात प्रलयकाल आने कारक भगवान शिव है। प्रलयकाल के समय ईश्वर के तीनों रूप मिलकर एक हो जाते हैं। विज्ञान की तरह ही प्रलयकाल की समझ को भारतीय दर्शन भी समय से परे की बात मानता है। उनके विषय में तो केवल महाकाल ही जान सकते हैं जो स्वयं काल से परे हैं। सृष्टि के आरंभ में ईश्वर अपने एक रूप को छोड़कर त्रिगुणित हो जाते हैं। ये 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहलाते हैं। उस समय ईश्वरीय ऊर्जा एक अनंत शिवलिंग के रूप में प्रसारित हुई थी। यद्यपि पृथ्वी का जन्म सृष्टि के जन्म के बहुत बाद में हुआ है, लेकिन जिस बिंदु पर सृष्टि का आरंभ हुआ उसका पृथ्वी पर एक स्मृति चिन्ह काशी विश्वनाथ के विशाल शिवलिंग के रूप में बनाया गया था। उसी बिंदु को भारतीय समाज में सृष्टि का आरंभिक बिंदु माना गया। सृष्टि का केंद्र होने के कारण उस स्थान की विशेष मान्यता रही है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। हर हर महादेव।